क्या आपने कभी सोचा है जिस धरती पर आप खड़े हैं, जहां आप सांस ले रहे हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी ये पृथ्वी जीने की जगह नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नर्क थी। एक आग का गोला जहां चारों तरफ सिर्फ उबलता हुआ लावा और जहरीली गैसें थी। न पानी था, न हवा। इस नीले ग्रह ने वो सब देखा है जो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसा दौर जब पूरी धरती बर्फ की एक मोटी चादर में जम गई थी, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। और वो दिन जब 10 किलोमीटर बड़ा एक पत्थर आसमान से गिरा और धरती के सबसे खतरनाक राजाओं यानी डायनासोर का निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। इस वीडियो में हम समय के पन्नों को पीछे पलटने वाले हैं। हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप धरती के जन्म से लेकर पहली सांस, पहले जीव और इंसानों के राज तक की पूरी कहानी देखेंगे। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये होश उड़ा देने वाली ब्रह्मांडीय डॉक्यूमेंट्री शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम कम समय में पूरी जानकारी देते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 4.6 अरब साल पहले। हमारा सूरज नया बना था। उसके चारों तरफ सिर्फ धूल और चट्टानें घूम रही थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पत्थर आपस में टकराने लगे। इन टकरावों से इतनी गर्मी पैदा हुई कि उन्होंने एक नए ग्रह को जन्म दिया, हमारी पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी नीली नहीं, लाल थी। तापमान था लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस। न कोई समुंदर था, न हवा। चारों तरफ सिर्फ उबलती हुई चट्टानें और लावा के समुंदर थे। इस दौर को वैज्ञानिक हेडिन युग कहते हैं, यानी नर्क का समय। धरती अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अंतरिक्ष से एक मौत उसकी तरफ बढ़ी। थिया नाम का एक ग्रह जो लगभग मंगल के आकार का था, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। हजारों सालों तक वो मलबा धरती के चक्कर काटता रहा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर बना हमारा चांद। उस समय चांद धरती के बहुत पास था और धरती पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। टक्कर के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, लेकिन अभी भी एक सबसे जरूरी चीज गायब थी, पानी। तभी अंतरिक्ष से एक नया हमला शुरू हुआ, जिसे हम देर से हुई भीषण बमबारी कहते हैं। लाखों उल्कापिंड धरती पर बरसने लगे। इन उल्कापिंडों के अंदर छुपे थे पानी के छोटे छोटे क्रिस्टल। 1-2 साल नहीं, बल्कि 2 करोड़ साल तक ये बारिश चलती रही। धीरे धीरे धरती की सतह पर पानी जमा होने लगा और पूरे ग्रह पर समुंदर बन गए। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं था और तूफान इतने भयानक थे कि ऊंचे ऊंचे समुद्री थपेड़े उठते थे। अब पानी तो आ गया था, लेकिन जीवन कहाँ था? आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले समुंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, वहां ज्वालामुखियों के मुख से खनिज और रसायन निकल रहे थे, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। इस गर्म और रसायनों से भरपूर पानी में एक चमत्कार हुआ। बेजान रसायनों ने आपस में जुड़कर पहला एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया बनाया। यह धरती पर जीवन की सबसे पहली शुरुआत थी। अगले 1 अरब साल तक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर एक नया नायक पैदा हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक नई तकनीक खोजी, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और बदले में छोड़ी एक गैस,
ऑक्सीजन धीरे धीरे समुंदर और धरती का वातावरण ऑक्सीजन से भर गया। इसने पूरी दुनिया का हुलिया बदल दिया। अब धरती पर जटिल जीव पैदा हो सकते थे, लेकिन लगता है धरती कोट सुकून पसंद नहीं था। आज से 75 करोड़ साल पहले महाद्वीपों के टूटने और कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से धरती का तापमान अचानक गिर गया। इतना गिरा कि पूरे ग्रह पर बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी चादर लिपट गई। मेरा मतलब है ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा तक सब कुछ जम गया। इसे कहते हैं हिमगोला पृथ्वी। लगभग 1.5 करोड़ साल तक धरती इस ठंड में जमी रही। जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन समुंदर के नीचे ज्वालामुखी अभी भी जिंदा थे। उन्होंने फटकर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली कि ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ और बर्फ पिघल गई। बर्फ पिघलते ही समुंदर पोषक तत्वों से भर गए और फिर जो हुआ उसे विज्ञान की दुनिया में कैम्ब्रियम विस्फोट कहते हैं। अब तक धरती पर सिर्फ उबाऊ बैक्टीरिया थे, लेकिन अचानक समुंदर अजीब और जटिल जीवों से भर गया। पहली बार जीवों के पास आंखें, पंख, कवच और शिकार करने के लिए दांत आए, जैसे ट्राइलोबाइट्स। और समुंदर का उस समय का सबसे बड़ा दानव एनोमेलोकिरिस। इसी दौर में पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीव पैदा हुए जो हमारे पूर्वज थे। पौधों और कीटों ने सबसे पहले जमीन पर कदम रखा, उनके बाद उभयचर और सरीसृप समुंदर से निकलकर जमीन पर रहने आए। लेकिन धरती पर 5 बार ऐसी तबाही आई जिसमें सब कुछ खत्म होते होते बचा। सबसे बड़ा था पर्मियन महाविनाश, जिसे महामृत्यु भी कहते हैं, जहां 95% समुद्री जीव हमेशा के लिए मर गए, क्योंकि ज्वालामुखियों ने धरती कोट भट्टी बना दिया था। इस तबाही के बाद शुरू हुआ धरती का सबसे यादगार दौर, डायनासोर का युग। ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में इन विशाल जीवों ने जमीन, आसमान और समुंदर पर राज किया। ब्रैकियोसॉरस जैसे लंबे, शाकाहारी और टायरेनोसॉरस यानी टीरेक्स जैसे खतरनाक मांसाहारियों ने धरती पर लगभग 16.5 करोड़ साल तक हुकूमत की। इनके समय में हमारे पूर्वज यानी स्तनधारी छोटे चूहों जैसे होते थे, जो डर कर जमीन के नीचे छुपे रहते थे। 6.6 करोड़ साल पहले एक आम सुबह थी। डायनासोर चल रहे थे, सब कुछ शांत था। लेकिन आसमान में एक दूसरा सूरज दिखने लगा। वो एक 10 किलोमीटर बड़ा उल्का पिंड था, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। वो मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप पर टकराया। टक्कर का धमाका इतना बड़ा था जैसे करोड़ों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। महासुनामी उठी, पूरे ग्रह पर भूकंप आए और आसमान में इतनी राख भर गई कि लगभग कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। खाना न मिलने की वजह से उड़ न सकने वाले डायनासोर भूख से मर गए। डायनासोर का राज एक झटके में खत्म हो गया। डायनासोर के खत्म होने से उन छोटे स्तनधारियों को एक मौका मिला जो जमीन के नीचे जिंदा बच गए थे। उन्होंने धरती पर कब्जा किया। धीरे धीरे उन्हीं स्तनधारियों से प्राइमेट्स बने और लगभग 3 लाख साल पहले पैदा हुआ आज का इंसान, होमो सेपियंस। हमने आग चलाना सीखा, पहिए बनाए, शहर बसाए और आज हम इस धरती के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव बन चुके हैं। हमारी सतह पर पिछले 4.5 अरब साल में जो बदलाव आए, उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। हमारी धरती ने नरक की आग देखी है, बर्फ का सन्नाटा झेला है और न जाने कितने आसमानी हमले सहे हैं। लेकिन हर बार
जीवन ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया, पर याद रखिए, धरती हमारे बिना जिंदा रह सकती है, लेकिन हम धरती के बिना नहीं। आपको धरती के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे क्यूरियस।